हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अल्लाह पाक आप सभी को हमेशा हमेशा अपनी फैमिली के साथ खुश रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी हो रहा है सुबह का वक्त। मैं चाय नाश्ता बना रही हूँ और चाय से पहले मैंने कर लिया था एक गिलास गर्म पानी। तो मैं सुबह मॉर्निंग में गर्म पानी पीती हूँ एक गिलास। तो फ्रेंड, चाय से पहले मैं शक्कर पत्ती डालने से पहले मैं अपना एक गिलास गर्म पानी निकाल लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए, जो रात में धनिया लेकर आए थे वो धनिया पूरा ख़राब हो गया है। और रोटियां हमारी रखी थी तो हमने सोचा कि नाश्ते में इन्हें ही तल लेना चाहिए, तो मैं रोटियों को ही फ्राई कर लूँगी। और चाय देखिए हमारी बन रही है, अब रोटियां भी हमारी फ्राई हो रही हैं। तो और ये हमने जो रात में आलू के भजिए बनाए थे तो वो बच गए थे, तो मैंने सोचा कि इन्हें भी गरम कर लेती हूँ। तो इन्हें मैं ओवन में गरम कर लूँगी। तो फ्रेंड देखिए, मैंने इस तरह से ये कटोरा पूरा इस तरह से इसे रख दिया है और मैं इसको तेज़ गरम कर लूँगी। इसकी जो रोड होती है ना फ्रेंड, मैं उसे एकदम से तेज़ गरम कर लेती हूँ और फिर इसे मैं बंद कर देती हूँ। तो ये अंदर से अच्छे से गरम हो जाता है ओवन। तो जो भी हम चीज़ इसमें रखते हैं तो वो अच्छे से गर्म हो जाती है। ज़्यादा देर तक मैं इसकी रोड चालू नहीं रखती हूँ, नहीं तो जो भी चीज़ हम रखें वो जलने का डर होता है। तो देखिए, मैं इस तरह से इसे कम कर देती हूँ और फिर थोड़ी देर बाद में हटा लेती हूँ। तो देखिए, चाय हमारी बन गई है। और अभी बारिश की वजह से धनिया भी इतनी जल्दी ख़राब हो जाता है। मैं रात के इसे फ्रिज में रखना भूल गई, तो ये यहीं पर स्टैंड पे ही इस तरह से ख़राब हो गया था। और चाय बन गई है, रोटियां भी हमने फ्राई कर ली हैं। और अब देखिए, ये आलू के पकोड़े ये भी अच्छी तरह से गर्म हो गए हैं। और ये पूरा गर्म हो रहा था, तो ये इसकी जो पकड़ने की संसी थी ये इससे भी बाहर नहीं आ रहा था, गर्म हो गया था। तो फिर मैंने इसे पेपर की मदद से पकड़ा और ये देखिए अच्छी तरह से ये गर्म हो गए हैं। और फिर चाय नाश्ते के बाद मैंने देखा कि मौसम आज काफ़ी अच्छा है, धूप अच्छे से निकल रही है। तो मैंने सोचा कि मैं कपड़े धो लेती हूँ। तो फिर मैं गई कपड़े धोने के लिए। तो जैसे ही मैं धोने गई, थोड़ी देर बाद बारिश होना शुरू हो गई। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं धोना चाहिए, फिर लेकिन मैंने धो लिए थे। फाइनली कपड़े भी सूख गए हैं और फिर उसके बाद अच्छी तरह से धूप भी निकल गई थी। तो फिर मैंने फिर दोबारा से उन्हें सुखाने डाल दिए थे और फिर अच्छे से सूख गए थे वो। तो देखिए, मैंने कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं, कपड़े धुल रहे हैं। और फ्रेंड, हमारे यहाँ पर तो कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि हमारे लड़के हैं। तो आप लोगों को तो पता ही है लड़कों का क्या है कि वो जाते हैं घूमने, फिर चेंज कर लेते हैं कपड़े, फिर वापस से कहीं जाते हैं तो फिर चेंज कर लेते हैं। तो इस वजह से हमारे यहाँ पर कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। और फिर मैंने क्या किया कि मशीन में टाइमर फिक्स कर देती हूँ और फिर मैं नीचे आ जाती हूँ। तो अपना किचन का जो काम है वो कर लेती हूँ, झाड़ू वगैरह जो भी है करने का वो कर लेती हूँ। फिर इतने टाइमर हो जाता है मशीन का पूरा। तो फिर मैं कपड़े खंगालने के लिए चली जाती हूँ। और ये देखिए, मैं इसे पोछा लगाने में स्टेरी क्लीन का यूज़ करती हूँ। तो इससे क्या है कि हमारे यहाँ पर मक्खियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, तो इससे बिल्कुल भी मक्खियाँ नहीं आती हैं। तो मैं इससे फिर पोछा भी लगा लेती हूँ। तो मैंने इससे पोछा भी लगा लिया था। और इसके बाद हमारे एक बार के जो कपड़े थे वो वॉश हो गए थे, मतलब एक डलिया कपड़े वॉश हो गए थे। तो मैंने सोचा कि धूप अच्छी निकल रही है तो पहले मैं इन्हें डाल देती हूँ और फिर जो बाकी के कपड़े हैं वो वॉश हो जाएंगे तो मैं उन्हें बाद में डाल दूँगी। तो इसलिए मैं इन्हें डालने के लिए छत पर जा रही हूँ। तो ये कपड़े डाल देते हैं क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं रहता है। जब हम कपड़े डाल देते हैं फिर थोड़ी देर बाद बारिश होना शुरू हो जाती है तो फिर हमें वापस उठाना पड़ते हैं, तो इसलिए। और फिर यहाँ पर देखिए, मैं कपड़े डालकर छत पर नीचे आ गई थी और ये हमने जो आलू की गतली बनाई थी रात में तो वो रखी थी। तो मैंने सोचा कि इसका मैं कुछ टेस्टी सा नाश्ता बना लेती हूँ। तो फिर मैंने इसका नाश्ता बनाया था फ्रेंड। और आटा भी गूंदा हुआ रखा ही था रात का। तो फिर मैंने आलू की गतली को इस तरह से पूरी तरह से मैश कर ली थी और इसमें मैंने बारीक हरी मिर्च काट ली थी और बारीक प्याज काट के डाल दी थी। और साथ ही में इसमें थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी सौंफ
और इसमें हरा धनिया तो ऑलरेडी पहले से डला हुआ था और हमारे पास ख़राब हो गया था धनिया, इसलिए हमने नहीं डाला था, नहीं तो हरा धनिया भी डाल देते। और इसमें हमने आधा नींबू भी डाल दिया था और थोड़ी सी शक्कर डाल दी थी और थोड़ी सी हल्दी पाउडर भी डाला था। और फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स करके और 2 रोटियां बना ली थी मैंने, दोनों को बराबर की बेल लिया था और बीच में ये मसाला रख के और फिर इसके मैंने काटे थे चौखुट से पीस और फिर उन पीस को मैंने थोड़े थोड़े से फोल्ड करके उन्हें फिर मैंने तेल में अच्छे से फ्राई कर लिया था। तो ये बन गए थे आलू के मोमोज़, आलू और आटे के मोमोज़, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। तो अगर आप लोग भी इस तरह से, आपके पास आलू की गतली बच जाए, आलू की सब्ज़ी, तो आप भी इस तरह से बनाएं तो ये बहुत अच्छे बनेंगे। और आटे के हैं तो और भी ज़्यादा अच्छे टेस्टी लग रहे थे। इस तरह से मैंने इसे काट लिए थे और इसे मैंने फ्राई कर लिए थे और फिर मैंने इसे टमाटर सॉस और हरी मिर्ची के साथ में खा लिए थे। तो ये रात का आटा था ना फ्रेंड, तो इस वजह से ये इस तरह से ज़्यादा चिपक रहे थे चकोटी पे और छुरी पे। अगर आपके पास ताज़ा आटा है गूंदा हुआ तो आप उसके बनाएंगे तो माशाल्लाह से और भी ज़्यादा अच्छे बनेंगे। और फिर इसके बाद खाने के बाद मैं आ गई थी ऊपर फिर से कपड़े वॉश करने के लिए। तो हमारे कपड़े पूरे सभी वॉश हो गए थे, तो मैंने सोचा कि चलें अब इसे भी डाल देते हैं। तो फिर मैं कपड़े डालने के लिए चली गई और फिर आ गया था ज़ोरों से पानी, थोड़ी देर बाद पानी आ गया था। तो फिर मैंने फिर से कपड़े उठा के अंदर रख लिए थे और फिर थोड़ी देर बाद पानी बंद हो गया था, तो फिर से कपड़े उठा के डाल दिए थे। तो देखिए मैंने सभी कपड़े उठा के इस तरह से इस बास्केट में रख के और सीढ़ियों पर रख दिया था, क्योंकि मैं नीचे रूम में लेकर जाती और फिर वापस से ऊपर लेकर जाकर डालती तो फिर ज़्यादा मेहनत हो जाती। तो इसलिए मैंने यहीं पर रख दिए थे। सोचा बारिश बंद हो जाएगी तो यहीं से ही मैं ऊपर छत पे डाल दूँगी। और फिर बारिश बंद हो गई तो फिर मैंने कपड़ों को डाल दिया था। तो देखिए अभी थोड़ा सा मौसम अच्छा हो गया है, फिर से धूप निकल गई है। आधे कपड़े मैंने इस तरह से डाल दिए थे लकड़ियों पर और आधे कपड़े जो थे हमारे, जो पतले कपड़े सूख गए थे, वो मैंने बास्केट में ही रहने दिए, क्योंकि मैं वैसे भी मशीन में कपड़े सुखा कर ही डालती हूँ तो उन्हें ज़्यादा वक्त नहीं लगता है सूखने में। वो जो हमारे मोटे कपड़े होते हैं जीन्स वगैरह बच्चों की, तो उनमें हमें काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है, दिन भर की धूप में ही वो सूख पाते हैं। और फिर इसके बाद हो गया था शाम का वक्त, तो मैंने सोचा कि चलें खाना बना लें। तो खाने में मैं बना रही हूँ सिंपल भिंडी। तो आज मैं थोड़े डिफरेंट तरीके से भिंडी बना रही हूँ। तो फ्रेंड देखिए आप, मैंने भिंडी को इस तरह से काट ली है, पहले अच्छे से वॉश कर लिया था और फिर इस तरह से भिंडी काट ली। और साथ ही में मैंने 1 प्लेट प्याज भी काटी है। और बेटे ने हमारे थोड़े जो मोबाइल का स्टैंड है उससे थोड़ा सा सरका दिया था, उसे भी पता नहीं चला और मुझे भी पता नहीं चला। और मैं ये रेसिपी शूट कर रही थी, फिर मैंने बाद में देखा कि मोबाइल जो है वो थोड़ा सा साइड में है, तो फिर मैंने उसे फिर से सही किया। तो मैंने तेल में डाल दिया था थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा हींग। और फिर इसके बाद मैंने डाला था थोड़ा सा लहसुन, और लहसुन को अच्छे से आपको फ्राई कर लेना है आपको लहसुन। और उसके बाद देखिए लहसुन फ्राई हो गया है, फिर हमने इसमें डाल दी है प्याज। तो प्याज को भी आपको अच्छे से फ्राई कर लेना है। फिर उसके बाद हम इसमें भिंडी डालेंगे। और फ्रेंड इसमें मैं और भी मसाले डालूँगी, लेकिन भिंडी डालने के बाद में। और ये देखिए प्याज अच्छे से फ्राई हो गई है, तो फिर इसमें मैंने थोड़ी हरी मिर्च डाल दी थी कटी हुई, और इसे भी अच्छे से फ्राई करने के बाद हम इसमें डाल देंगे भिंडी। और फ्रेंड अगर आप लोग कभी भी भिंडी बनाएं तो भिंडी में आप लोग पहले से नमक नहीं डालें, जैसे कि भिंडी डाल देते हैं बहुत से लोग और फिर उसके बाद उसमें नमक डाल देते हैं। तो जिससे क्या होता है कि जो भिंडी होती है ना हमारी, वो चेप छोड़ने लग जाती है, मतलब ज़्यादा चिपचिपी सी ऐसी चेप छोड़ती है। तो आप लोग भिंडी को पूरी तरह से पका लें, उसके बाद ही इसमें नमक डालें, ताकि आपकी भिंडी कभी भी लेस नहीं छोड़ेगी।
तो इस तरह से मैं भी इस तरह से ही बनाती हूँ, कभी भी बनाती हूँ तो नमक बाद में ही डालती हूँ। और भिंडी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है और हमें फिर इसे ढक देना है ताकि ये थोड़ी अच्छे से गल जाए। तो फिर मैंने इसे ढक दी थी। तो फ्रेंड, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है, मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप एक प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर करें। और फिर इसके बाद देखिए भिंडी अच्छे से गल गई थी और इसने लेस छोड़ना भी बंद कर दिया था। तो मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया था और नमक को भिंडी में डालकर अच्छे से चला लिया था। और फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा-सा बेसन। बेसन को क्या है कि मैंने सेंक लिया था। और लेना है थोड़ा-सा धनिया पाउडर और थोड़ी-सी मिर्च पाउडर। इन सभी को भिंडी में डाल देना है और अच्छे से अलट-पलट करके चला लेना है और थोड़ा-सा नींबू का रस डाल देना है। फ्रेंड, अगर आप लोगों के पास अमचूर पाउडर है तो आप अमचूर पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। तो हमने डाल दिया था इसमें थोड़ा-सा नींबू का रस और फिर भिंडी को अच्छे से चला लिया था और हमारी टेस्टी सी यम्मी सी भिंडी बनके तैयार है। तो चलिए फ्रेंड, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।